ये दो शांतिप्रिय लोग हैं, उनके अंदर सुरक्षा की भावना पैदा हो और मजबूत हो, ताकि उन्हें ये फील हो कि हम लोग सुरक्षित हैं। और दूसरे वो लोग जो अराजक हैं, उनको भी ये फील होना चाहिए कि पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और पूरी तरीके से तैयार है उनको काउंटर करने के लिए। किसी के माई के लाल पे हिम्मत है, उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा देंगे। क्या सच में पैलेस्टाइन के साथ नाइंसाफी हो रही है? क्या वाकई में इजराइल गलत कर रहा है? क्या वाकई में वॉर में एथिक्स देखे जाते हैं? फॉरेन पॉलिसी जो विदेश नीति है वो गलत नीति है। इसराइल को सपोर्ट करेंगे तो हमारे जो रिश्ते गल्फ कंट्रीज से हैं वो खराब हो सकते हैं। आज इन्हीं सारी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनामिका और स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस रिलायबल पे। आई नो कि ये वीडियो काफ़ी दिन बाद आ रही है और ये वीडियो क्या मैं काफ़ी दिन बाद एक्टिव हो रही हूँ, लेकिन मेरी वीडियोस रेडी रहती है जस्ट बिकॉज ऑफ माई एडिटर मेरी वीडियोस पब्लिश नहीं हो पाती। तो भाई आज हम लोग बात करेंगे इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कि ये वार आखिर हो क्यों रही है। तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री बताना चाहूँगी, उसके बाद हम चलेंगे करंट सिचुएशन। इजराइल की जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है ज्यूइश रिलीजन की, और जो लोग ज्यूइश रिलीजन को फॉलो करते हैं उनकी रिलीजन की शुरुआत ही इजराइल से हुई थी, आज से लगभग 4000 साल पहले। मगर अलग अलग कारण की वजह से इजराइल के जो ज्यूइश ट्राइब्स थे, या जो बोला जाए उनको जो एंसेस्टर्स थे, उनको इजराइल छोड़ के जाना पड़ा वहाँ पड़ने वाले सूखे के कारण। सूखे के चलते वहाँ सर्वाइवल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था। खैर कुछ समय बाद इजराइल के ज्यूज ने इजराइल आना शुरू किया और उनके ऊपर अटैक होना शुरू हो गया, जिसके बाद आया 1000 BC, जिसमें किंग सॉल ने इजराइल किंगडम की शुरुआत की। फिर थोड़े समय बाद ही इजराइल के ऊपर एसेरियन एम्पायर ने हमला किया, उसके बाद देबोलियन एम्पायर ने हमला किया, फिर उसके बाद ज्यूज को मारना शुरू कर दिया और इन्हीं अटैक के चलते ज्यूज के होली सिटी जेरूसलम को तबाह कर दिया गया। खैर इजराइल ज्यूज ये सब झेल के दोबारा खड़े हुए, लेकिन फिर इन पे अटैक हुआ ग्रीस के द्वारा और रोमन्स के द्वारा। रोमन्स क्रिश्चियन ने इजराइल पर मास नरसंहार किया, करीब 10 लाख ज्यूज की इसमें जान गई, और इसी समय रोमन्स ने इजराइल का नाम बदल के पैलेस्टाइन कर दिया और ज्यूज की होली सिटी को क्रिश्चियन होली सिटी बना दिया। उस समय के रोमन किंग जिनका नाम था कॉन्स्टेंटाइन, उन्होंने ये किया था। खैर इसके बाद आता है समय जब इन पे अटैक किया गया मुस्लिमों द्वारा, क्योंकि मुस्लिम का मानना था कि उनके प्रॉफिट साहब जो थे वो जेरूसलम आए थे और इसलिए मुस्लिम ने भी इसको अपना होली सिटी मानना शुरू कर दिया। ईयर 638 में मुस्लिम द्वारा जेरूसलम पर कब्जा कर लिया गया। इजराइल के इस कांड के बाद काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए मुस्लिम्स और क्रिश्चियन के बीच में। फिर आता है 1500 BC, जब ऑटोमन एम्पायर जो आज का टर्की है उसने कब्जा कर लिया इजराइल पर। फिर उसके 200-300 साल बाद शांति रही, लेकिन फिर शुरू होता है एंटी ज्यूज मूवमेंट, और फिर एंट्री होती है थियोडर हर्श की, जो कि ज्यूइश थे और ये ऑस्ट्रेलिया के थे, और इन्होंने एक मूवमेंट चलाई 1897 में, जिसमें उन्होंने मांग रखी कि ज्यूइश के लिए एक सेपरेट कंट्री होनी चाहिए। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था वर्ल्ड जियोनिस्ट कांग्रेस। इसके बाद हजारों साल से जो ज्यूइश इधर उधर भटक रहे थे वो वापस जेरूसलम आना शुरू करते हैं। फिर आता है 1903, जब रशिया में एंटी ज्यूज मूवमेंट शुरू हुआ, और फिर रशिया के भी जो ज्यूज थे वो भी वापस आने लगे। धीरे धीरे USA, रोमानिया, यमन, ईरान, हर जगह से ज्यूज थे वो इजराइल आने लगे और एक अच्छी खासी पॉपुलेशन होने लगी ज्यूज की इजराइल में। फिर आता है वर्ल्ड वॉर 1 का समय, और जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने ब्रिटेन को बोला कि भाई हम आपको फंड करेंगे और अगर आप जीते तो आप हम ज्यूज को एक सेपरेट कंट्री देंगे। अब सवाल आ गया कि ब्रिटेन को क्यों सपोर्ट किया ज्यूज ने? तो भाई ब्रिटेन के अगेंस्ट जो था वो था टर्की, जिन्होंने कब्जा कर रखा था इजराइल पर। खैर इसके बाद वर्ल्ड वॉर खत्म होता है और ब्रिटेन ये वर्ल्ड वॉर जीत जाता है और ऑटोमन एम्पायर को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, और उसका एक हिस्सा ब्रिटेन मेंटेन के अंदर आता है, जो कि पैलेस्टाइन वाला हिस्सा होता है वो ज्यूज को दे दिया गया, और करीब 40,000 ज्यूज इस जगह पे आ जाते हैं। फिर आता है 1930, जब राइज होता है हिटलर का और वो एंटी ज्यूज मूवमेंट चलाता है, जिसके बाद काफ़ी ज्यूज इस पैलेस्टाइन वाले हिस्से में आ जाते हैं और इनकी संख्या बढ़ के हो जाती है करीब 13 लाख। और जैसे ही ज्यूज की पॉपुलेशन बढ़ी वैसे ही ज्यूज वर्सेस पैलेस्टाइन मुस्लिम में कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, जिसके बाद ब्रिटेन ये मुद्दा UN को दे देता है और 1948 में UN आधा हिस्सा पैलेस्टाइन को दे देता है और आधा हिस्सा इजराइल को दे देता है।
अब जैसे ही ये बंटवारा होता है, काफ़ी अरब कंट्री इससे नाराज़ हो जाती है और अटैक कर देती है इसराइल पर। इसराइल अकेला इस वॉर को जीत लेता है और इसराइल परमानेंट नेशन बन जाता है। फिर आता है 1967, जब इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया सब मिलकर इसराइल पर अटैक करने वाले थे, लेकिन इसराइल इनसे पहले अटैक करके वेस्ट बैंक, गाजा और सीरिया के काफ़ी ज़मीन को अंदर ले लेता है। फिर 1993 में ओस्लो एवन अकॉर्ड साइन होता है इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में, जिसमें ये दोनों कंट्री एक दूसरे को अप्रिशिएट करती है और ये एक पीस एग्रीमेंट होता है। फिर आता है 1995 और इसमें ओस्लो अकॉर्ड 2 साइन हुआ, जिसमें इसराइल ने कहा कि वो 6 सिटीज़ और करीब 400 टाउन को छोड़ देंगे और पीछे हट जाएंगे। फिर 2005 में इसराइल ने गाजा पट्टी को भी पीस के लिए छोड़ देते हैं और पैलेस्टाइन अथॉरिटीज़ को दे देते हैं कि गाजा पट्टी ये लो अब आपके पास रहेगा। फिर आता है 2006 और शुरुआत होती है रेडिकलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन हमस की। ये गाजा पट्टी में इलेक्शन जीत जाती है और शुरू कर देती है नई कॉन्फ्लिक्ट। ये हर साल अटैक करना शुरू कर देते हैं। 2014 में हमस लाइव मर्डर कर देता है इसराइल के टीनेजर्स की। इस कॉन्फ्लिक्ट में करीब 73 इसराइली मारे गए और 2000 करीब पैलेस्टाइन मारे गए। फिर थोड़ा पीस हुआ, लेकिन 2015 आता है और हमस ओस्लो अकॉर्ड को तोड़ देता है। 2018 में कॉन्फ्लिक्ट होता है और 2021 में भी। अब इसी में मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ऐड करना चाहूँगी कि हमस को फंड कौन करता है, तो वो है ईरान। और ईरान इन्हें वेपन्स भी देता है और ईरान ही सबसे बड़ा दुश्मन है इसराइल का। आज की डेट में इसराइल काफ़ी शांति से रह रहा था। इनफैक्ट यूएई जैसे कंट्री से पीस टॉक भी चल रही थी, लेकिन ईरान को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और हमस के सहारा दोबारा अटैक कर दिया इसराइल पर और इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है इसराइल। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो हिस्ट्री की बात थी। अब हम वापस प्रेजेंट पे आते हैं कि जो अभी वॉर चल रहा है उसमें एक साइड है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमस और दूसरे साइड है इसराइल। और लोगों को सीरियसली यार इसमें भी सोचना पड़ रहा है कि वो किसका साथ दे, सत्य का या धर्म का। लोग इसमें भी धर्म जोड़ के पैलेस्टाइन के साथ खड़े हो रहे हैं। भाई अब 1500 का समय नहीं रहा कि मुगल आएंगे और लूट कर चले जाएंगे। अब हर देश जवाब देना जानता है। खैर, आप किसके साथ खड़े हो ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, मैं किसके साथ खड़ी हूँ, तो भाई जिसके साथ हमारे देश का पीएम है, जी हाँ, मोदी जी के भी ट्वीट्स आए हैं इसराइल के लिए। और ये पहली बार नहीं है, आज से हज़ारों साल पहले भी जब इसराइल पे इसी तरह अटैक होते थे और जब वहाँ के ज्यूज इंडिया की ओर आते थे तो हमारे किंग्स उन्हें हर तरह से मदद करते थे। ऐसे ही भारत को विश्व गुरु नहीं कहा जाता। आखिर उन टिकटॉकर्स की बात जो पैलेस्टाइन को सिर्फ धर्म देख के सपोर्ट कर रहे, तो भाई सोचो अगर कल इंडिया का वॉर पाकिस्तान से हो जाता है तो इनका स्टैंड क्या रहेगा। ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ती हूँ। इस क्वेश्चन के साथ आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो करें, मेरे ट्वीट्स आपको एक्टिव रखेंगे। और हाँ, साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। खैर, इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्या ओपिनियन रहता है, आप किसको सपोर्ट करते हैं, इसराइल को या पैलेस्टाइन को, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी हाँ, मेरी वीडियोस रेगुलर आती रहेंगी तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना ताकि आपको अपडेट मिलती रहे, क्योंकि मैं खुद ही इतनी ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ इसलिए मुझे ये कहना पड़ रहा है। खैर, आप नोटिफिकेशन बिल दबाओ, अब वीडियो कोई भी लेट नहीं होगी, वीडियोज़ कंटिन्यू आती रहेंगी और लेटेस्ट टॉपिक पर तो ज़रूरी आएंगी। और मेरे ट्विटर को फॉलो करना, पूरे अपडेट्स आपको मिलेंगे। बाकी चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।